समाख्यानम अभिषेक होती आजीता नवन्ना की राजा महापिता गिरिदम भी आज्ञा एवं अनपत्याहम पुत्र से आमाना मरारूढ़ श्रुतवादम तत्रापि सतपथत्वात् राम स्वर्गम राज्यम प्राप्ति प्रजा वैपाद हाँ ये नारायण व्यासम गोविंद योगिंद श्री शंकर दर्पण दृश्यमान भूतम यथा निद्रयाय स्वात्मान विश्व सर्ग विसर्गा श्री कृष्णार्थ वागीशाय यस्यास्ते हृदे हे भद्रकाली बगले कमले हरे त्रिपुर सुंदरी नमस्ते मातंगी देवी नमामि शिरसा परमार्थदात्री या मायाम सुकैट प्रमथिनी या माहेश्वरी या धूम्रेक्षण चंड मंड दलनी या शक्ति ही सोम मनिषम दैत्य दलिनी या सिद्ध लक्ष्मी सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां नारायणं नमस्कृत्य उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय ततो बोले जगदम्बे मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सुत हनुमान जी की आद्य आनंद मंगल की जय, हर हर महादेव। जय अम्बे जगदम्बे जय मातरम।
नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अखंडी भगवान की जय हो। भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। आपके आनंद मंगल की जय। ब्रह्मचारिणी मैया की जय। महालक्ष्मी मैया की जय। हर हर महादेव। आइए फिर परम्बा जगदम्बा का दिव्य सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन है, दूसरा दिवस है। परम्बा जगदम्बा ब्रह्मचारिणी जी की और महालक्ष्मी जी का पूजन हुआ, पाठ हुआ, हवन हुआ, भंडारा हुआ। फिर कुछ विश्राम करके हम लोग उस कथा सुधा को कर्णकुटेर के बंद पीने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे चटर्जी महोदय बड़े दिव्य रूप से इसको श्रवण करा रहे हैं कि पूर्व परंपरा से चली है जी। So, with immense grace and benediction, Sri Hera Khan Baba, today we are celebrating the second day of Chaitra Navaratri here at this beautiful heavenly Hera Khan Vishwamahadam. And today, since morning, we have done our puja and then read the stotras for Mahalakshmi and Brahmacharini. And then we did Havan, then we had our prasad, we had some rest, and now what we say, we are drinking the nectar through our ears. तो सर्वप्रथम है परम्बा जगदम्बा का देवी भागवत का मूल आधा श्लोक है कि माँ ने कहा मैं ही सब कुछ मतलब पर कर्म ना है, मेरे और कुछ भी नहीं। जैसे लाइट है, ये हमको प्रकाश के रूप में, पंखे के रूप में, पर ऐसे दिखाई कुछ नहीं देती है, अनुभूति कर सकते। वाणी का विषय नहीं है और उसके बिगड़ न पंखा चलेगा न कूलर हीटर, कुछ नहीं चलेगा। और उसका रंग रूप कैसा है आज तक इसे समझ नहीं आया। और करंट लग गया तो फिर जय जय श्री राम भी हो जाएगी। ऐसे आधे श्लोक में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि मैं ही सब कुछ। और विष्णु जी ने तो उसको 4 श्लोक बना दिए, चतुश्लोकी भागवत। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को उसको प्रदान किया, चतुश्लोकी भागवत है। आधे श्लोक का 4 श्लोकों में विस्तार। और उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद जी को मानस पुत्र है, उनको प्रदान किया। और नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को प्रदान किया। वेद व्यास जी का आगे कलयुग बोले नहीं, आगे कलयुग आने वाला है तो 4 इससे सूक्ष्म तत्व वो 4 श्लोक में कोई समझेगा नहीं, उन्होंने विस्तार कर 365 अध्याय में 12 स्कंदों में इसका विस्तार करके और 3 योग्य पात्रों को इसे सुनाया। देवी भागवत परम्बा जगदम्बा का। कभी कभी लोग कहते हैं कि सो भागवत माने, बोले दोनों भागवत है। भगवत्या कथितम भागवतम, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी ने कहा इसलिए भागवत, और भगवतो कथितम विष्णु भगवान ने कहा इसलिए भागवत। अखंडानी महाराज से बड़ी अच्छी व्युत्पत्ति की। जब भागवतांक निकला वहां से गीता पर गोलोक से 39-40 में, तो उन्होंने बड़ी सुंदर इसमें व्याख्या की। भगवतो कथितम भागवतम, भगवान जो है श्याम सुंदर मदन मोहन आए, विष्णु भगवान के द्वारा कहा गया है 4 श्लोक इसलिए भागवत है। और भगवत्या कथितम, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के द्वारा इसमें भागवत। तो व्यास जी ने सोचा भाई इतने छोटे से तो काम चलेगा नहीं, उन्हें विस्तार कर दिया और फिर 3 लोगों को उसको सुनाया। सबसे पहले अपने श्रुति जी जो यहाँ वर्णन है, यानी सारे पुराण सुनाए, उसमें देवी भागवत। फिर अपने पुत्र सुखदेव जी को, और फिर राजा जनमेजय को, 3 बड़े पात्र हैं, इसको सुनाया।
तो अभी ये संवाद शुरू हो रहा है आज सुखदेव जी वाला, और चटर जी मुझे विरोध से बहुत समय से सुना रहे। आइए फिर इसमें प्रवेश करते हैं। So, I'm sure many people have heard this over the years, that in the beginning, Paramba Jagadamba gave the entire essence of Srimad Devi Bhagavat in just half a shloka, and to Lord Vishnu. And then Lord Vishnu gave it to Lord Brahma in 4 shlokas. And then Lord Brahma gave it to his what we call Manas Putra, Narad ji, who is also a great symbol of love and a great yogi. So then Narad ji gave it to Narad ji gave it to Ved Vyas, and Ved Vyas thought that the people who will come after him in the Kali Yuga, their brains, intellect will not be able to comprehend the entire message of this in such sort of dense form. So he expanded it into 365 chapters, 12 skandhas, and 18,000 shlokas. Vyas also means Vyapak, expansion. And Vyasji then taught this to 3 people, about whom we will now learn. One was to his dear disciple, Suji, and then to his son, Sukadevji, and third was Raja Janmaji. So now we will hear how he gave it to Suji. तो ये प्रसंग चल रहा, कल हम थोड़ा वहाँ उसमें और महिमा में रह गए हैं कि जन्मेजय उनके पिताजी को सर्वधन से कर दिया था परीक्षित को। श्रीमद् भागवत तो परीक्षित स्वयं कथा सुनते हैं, पर यहाँ उनका बेटा सुनता है। तो कल्याण कब होगा? या तो हम स्वयं सुने, या हमारा शिष्य सुने, या हमारा बेटा सुने कल्याण। तो वहां तो स्वयं सुनते हैं श्रीमद् भागवत में। गंगा किनारे हैं, आ गए और सबने कहा भाई ये ऋषि मुनि सब उनके पास आ गए। तो महाराज जब इनका कल्याण कैसे हुआ, किसी ने कहा यज्ञ करो, तप करो। उसी समय भगवान शिवदेव जी अलग से लिंगो है, निजला तो मटकते हुए आ रहे हैं। शरीर में कोई वही नहीं है, कपड़ा ही नहीं है, बाबू की लिंगोट पे नहीं हुई, लोग कंकड़ मार रहे हैं। स्त्रियां कंकड़ बोले इतना सुंदर, ये इधर देखता है न उधर देखता है। और यहाँ जैसी सभा में पहुंचे सब लोग खड़े हो गए, ऋषि मुनि महात्मा, उनके पिताजी खड़े हो गए, दादाजी पराशर खड़े हो गए, ब्याजी बोले कोई तेजस्वी महापुरुष। तो फिर उठ गए, तो सब लोग हट गए। तब बाप रे बाप, हम तो इनको पागल है, ऐसे ही होता है। मस्त बाबू जो किसने समझा? हमने सारे महापुरुष का चरण को उनके चढ़ाव हमें प्रण था, उसको गुरु बनाएंगे, चेहरा न बना हमारे बाहर कान फूकना कर जो भीतर ही चले जाए। तो बड़े लोगों से खराई मारे, मरणेश्वरी यति जी महाराज कृपा, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में। तो फिर हमारा समाधान वहां हो गया। किम दुर्लभम सदगुरु रस गुरु, दुर्लभ क्या है? सदगुरु का मिल, गुरु घंटा तो वो मिल जाए जो सत से मिला है। तो परमवादी को तो वहां फिर स्वयं बैठे हैं। और तब उस समय राजा ने प्रश्न किया, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? शिवत स्वयं कथा सुनते हैं परीक्षित, जिसको मरना है उसको क्या करना है? उन्होंने कहा ठीक है, जो भरी आनस्ते प्रश्न हो कृतम लोक हितम। बहुत से शुरुकार होता है भागवत जी भी, और बहुत से ही शुरू होता है रामायण भी। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चिकर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामायण भी वकार से शुरू होता है, भागवत ही है वरीयानस्ते प्रश्नों, क्योंकि वकार जो अमृत का बीज मानता, वंग अमृतात्मा को नैवेद्य समर्पित। तो इस बार वहां तो ये होता है, पर यहाँ उनके शिष्य उनके बेटे सुनते हैं ये प्रश्न जी। ये अंतर श्रीमद् भागवत स्वयं सुन रहे हैं, और यहाँ उनका उनके लिए बेटा सुन। So just in brief, so we don't lose the context, there are two Bhagavats that we talk about. One is Srimad Devi Bhagavat that we are studying,
and somewhat similar is Srimad Bhagavatam. Now in Srimad Bhagavatam, it is the father, Raja Parikshit, who has been bitten by the snake, so is the story. And he has been told that, he was told that in 7 days a snake will bite you, takshak, and you will die, so you have only 7 days left. So do whatever you want to clear all your karmas and go to heaven. And so Shastriji was describing that Raja Parikshit went to the bank of a river and he called all the great saints, yogis of that time, and everybody came. Vyasji came, his father came, his grandfather came, and many, Parashar came, and many other saints came. And then suddenly one man comes, Avadut. Avadut also means somebody who is not, clad with any clothes, and he has big jata. He comes, and he doesn't look left or right. His drishti is just, in one direction. But when he comes, all these great saints, including his own father, Vyasji, and then his grandfather, all those great saints, they all stood up. And so everybody realized there that he is a very realized soul. And a question was asked to him by the Raja that, look, if somebody has only 7 days left in life, what should he do? What work he should do? Now that is the context, but there is a spiritual meaning here, what we call symbolism. And that is why we come for these gatherings. We all have only 7 days in life, Monday to Sunday, right? Our life remains in those days. And after that is over, we all have to go. And we all have to know the answer to that when our 7 days are over, what should we do to make our life, to the next level, to the heaven? तो ऐसा सुंदर गुरुओं का समन्वय किया है। कभी लोग हैं इसको भागवत मान, उसका समाधान किया, भगवत क्या कथितम भागवतम, भगवतो कथितम भागवतम है। तो कल उसमें चले थोड़ा छोड़ गया था। इधर जो है उन्होंने भागवत का नारद जी के मुँह से कहा, महाराज आप ही कहाँ जाऊँ? बस देर कहा कि मैं कहाँ जाए, आप व्यासासन में विराज हो जाइए और हमको जो है भागवत सुनाइए। तो उन्होंने, हाँ आपको याद है ना, आपने एक बार पहले भी माँ का श्रवण किया था, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का, वहाँ याद आ तो विराज जी तो सुंदर कथा सुनने लगे। 18 दिन के बाद में अब 9 दिन का जो है श्रीमद देवी भागवत प्रारंभ हो रहा है और नारद जी महाराज सुना रहे हैं। और उधर बड़ा भारी युद्ध चल रहा है गुफा में, जामन जी का और भगवान कृष्ण का। जब 27वें दिन जो है फाइटिंग चलती रही, उनका कमाल हो गया। मैंने रावण को भी हराया, मेरा शरीर दुख रहा है, यहाँ के छोटा बच्चा है कौन, इतना बलशाली, देखने में अति कोमल, अधरम मधुरम बदरम मधुरम मधुराधिपति रखिलम, सब मधुरी मधुर देखने में। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम बदितम बदितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुर। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जामत करे, इतना बच्चा जैसा, इतना कोमल कोमल। उन्होंने हमारा थोड़ा युद्ध को रोक दिया, कोई बात नहीं, हमको तो युद्ध की जरूरत नहीं, हमको मणि के चोरी लगी है, समंतक मणि आप मुझे दे दो तो मैं तो उसी दिन चला जाता। तो वो ध्यान करने लगा, ओहो ये तो श्री राम है। बोले थे गंगे ही मैया, क्योंकि त्रेता में एक बार वो बोल दिए थे, महाराज आपसे मैं युद्ध करना चाहता हूँ। वो करना आराध्य का भक्त का युद्ध नहीं होता है, वो तो रिझाता है, माला फूल लाके जप करके भक्त भगवान का युद्ध नहीं आता, तो प्रेम में जो है उनको रिझाते हैं। तो महाराज तो मेरी इच्छा और को तो अगले कभी हो जाए। तो वही द्वापर में उन्हें संकल्प किया, तो द्वापर में 27 दिन तक युद्ध चला। तो उन्हें देखा तो श्री राम तो फिर चरणों में पड़ गया, आहा रोने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा।
जलपान को पूछा न भोजन को पूछा महाराज। तो कोई बात नहीं, आपने उस समय ये चाह की थी तो त्रेता में तो कर नहीं सकते, भक्त भगवान को एक ही, तो ये पूर्ण होगी। अब मैं जाता हूँ। मणि तो बोले मणि नहीं, मैं इसके साथ में कन्या भी देता हूँ जामन। भाई मैं कोई योग्य वर मिल, होता है पिता का, कोई योग्य वर मिले तब वो जो है वर माने श्रेष्ठ। अब आपसे बढ़िया योग्य कौन होगा, तो आप मेरी कन्या योग्यामती है और इसे विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करता हूँ और ये दहेज में मणि दे देता हूँ। तो महाराज फिर वही संक्षेप में उनका विवाह होता है और जो है इधर मणि लेके रहा। तो इधर यहाँ भी कथा सुन रहे हैं, नारद जी सुना रहे हैं, वसुदेव सुन रहे हैं। इधर पूर्णाहुति का समय आया है, 90 दिन में पूर्णाहुति होती है। तो पूर्णाहुति का समय आया, उन्होंने पूर्णाहुति की, ब्राह्मण को भोजन किया और कन्याओं को जिमार्ग होता है नवरात्र के। तो उसी समय बजे नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्णचंद्र भगवान मंद मंद मुस्काते हुए और नई दुल्हन जामती को लेते हुए सुनतक बड़ी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आनंद छा गया जी जय। So quickly taking on from yesterday, we had heard how that Samantak Mani was sort of changed hands and ultimately it landed up in a gufa, and Lord Krishna followed, tried to find out who had taken the money because people were saying that Krishna has taken it. So he landed up ultimately in the gufa. He had told his people that you wait for me for 18 days. If I come out, if I don't come out after 18 days, please go back to the kingdom and tell my parents the exact affairs, what happened and so on. And inside when Lord Krishna went, Jamvanji, he asked Jamvanji that I need this Samantak Mani because people think that I have stolen it, so please give me. And Jamvanji was a disciple of Lord Ram in the Treta Yuga, and at that time Jamvanji was a great warrior, physically very strong. He had wanted a friendly wrestling with his Lord, but Lord Ram said no. In Treta Yuga, it is not permitted that Guru and Shishya have a fight, even a friendly one. But we'll see sometime. So now, here is Jambanji, is now much older, and Lord Krishna. Lord Krishna knows what is happening, but he's playing along, and they have a fight. And this fight goes on and on and on for 27 days. And Jambanji cannot understand that he who was so strong that he even defeated Ravan, he said, this young man whose body seems soft and everything about him is soft, and he can fight me for so long and my body paining, but he doesn't seem to be so bothered. So after 27 days, he requests Lord Krishna, wait, can we stop the fight for a minute? So Lord Krishna says we can stop. Now on the other side, we had already said how after 18 days, all the people who were waiting for him at the gufa, as per his instruction, went back to the palace, and they reported to Lord Krishna's parents that, look, this is what happened. We saw first a dead horse and then the lion, and then the blood trail went to a gufa. And then after that he had said to wait for 18 days, he didn't come back. So obviously the parents were very worried. It was a big crisis for them. They really thought what happened to their son. And just as that happened, Naradji came. Again, to make this story short, Naradji came, they described their problem, their crisis, and Naradji said that to get out of this crisis, you have to do Paramba Jagadamba Yag. So Naradji reminded them,
because they asked, who is this Paramba Jagadamba? They said, don't you remember that when your brother, Kansh, had put you and your husband in jail, and you had lost 6 children, one after the other, at the hand of Kansh, because there was a Akashvani, there was an announcement from the heaven that her 8th child will be the cause of death for Kansh. So Kansh was killing every child. And now 6 had gone, and that time they called for their Kulaguru, Acharya, Gargacharya. And Gargacharya, he came, and they said from the prison that we have this huge crisis. Kanch has killed 6 of our children, and now she is going to be expecting the 7th child. So Gargacharya said that the only way out is Paramba Jagadamba Yak. So they said, we are in the prison, we cannot go. We don't even have anything to offer, samgri or what you take. So Gargacharya, and this also speaks about the tradition of Kul Gurus in India. Kul Gurus are supposed to look after you from one generation to other, give you spiritual guidance, do puja, etc. These are our old traditions. So Gargacharya said, don't worry, I have in my chola something. Do your means determination for the yajna. I will go to Paramba Jagadamba's Sthan, Vindhavasini, in Vindhavasini, and I will do the propitiation to her and see that she is pleased and gives her blessing. So Gargacharya went all the way to Vindhavasini, and he did the puja to Paramba Jagadamba for a long time. And as we have said many times, that when you do intense puja of any law, any god or goddess, eventually they come out of there because the heat is generated, that heat and energy, and gods and goddesses appear. So Paramba Jagadamba appeared, and she told Gargacharya, I am very pleased with your propitiation, your puja. Ask what you want. Ask for your balkan. And he said, no, I don't want anything. I am happy. So saints reach a state of happiness. Like we said, Atmanehi Atmana Drisha. Apne aap hi means you are happy on your own. You don't need any external elements to make you happy. So he said, I don't need anything, but I have come for my disciples. They are in great crisis, etc. So Paramba Jagadamba gave them a fruit and said, go and give it to them. When they eat it, after that, Kansh will not be able to do any harm. And thereby, after that, Krishna was born and so on. So, here now in the palace, Naradji reminds them of that story. So, they ask that, look, the time is short, the crisis is here, can you do for us the Paramba Jagadamba Yajna? So Naradji himself conducted the 9-day Paramba Jagadamba Yajna, like we are doing. And as the 27th day, the Purnahati rather, is about to happen, Lord Krishna, who has now met with his old disciple, because when he said, stop the fight, he realized that this is nobody else but my old master from Treta Yuga, Ram, who has come now as Lord Krishna. He falls at Lord Krishna's feet and says, you have been here for 27 days and I have not given you water, I have not washed your feet, and I have only been fighting with you. He washes his feet with his tears
and takes care. And now Lord Krishna wants to go back and says, please give me the Samarkand money, I want to go back. So he gets not only the Samarkand money, but he also gets the daughter, because any father looks for a good husband for his daughter. So they give the daughter as well along with the Samantak money. And now Lord Krishna is returning to his kingdom in Dwarka. As the Purnahuti is happening, he walks in with his new wife and Samantak money. तो फिर ये आनंद छाप मजल छा गए है कि ये भक्ति लता को सींचने के लिए नेत्र गंगा है कि मम गुण गावत पलक से वीरा गद गद गिरा नहीं, ये भक्ति के लता। अब महाराज उन्होंने सोचा शुभ दिन जी तो कथा बंद कर देंगे 12 साल का कोर्स है। अब पूरी कथा 12 साल होगी। तब भगवान ने अपने नेत्र खोले, अंदर जगत में विचरण कर रहे थे, देखा तो पार्वती जी को तो निद्रा में लुढ़की हुई है गंभीर, पर हुंकारी कौन दे रहा था है क्या? देखा तो एक सूगा तोता। ओ मैंने तो सबको बाहर कर दिया था। उनका महाराज सोम अंडे में था, बाहर आ तो आपकी कथा सुधा बरस रही थी, तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और मैं फिर माता जी को नींद आ गई। तो मैंने कहा अगर ये बंद हो जाएगी तो कथा भी बंद हो जाएगी है कि नहीं? सोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम से अति, ये राम कथा अमर कथा गूढ़, श्रोता भी ज्ञान निधि चाहिए और वक्ता भी है कि? तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम से, तो अमर कथा। तो मैं आप जो भी बोले नहीं, भगवान शिव ने कहा मेरी आज्ञा के बिना तो चलो फिर त्रिशूल लेके दौड़ गए आगे उसको दूर करने। तो आगे आगे शुगा जा रहा है, पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेके जा रहा है। तो चलते चलते आप पार्वती अभी लुढ़की पड़ी है वहां अमरनाथ गुफा में। चलते 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 व्यास आश्रम बद्रीनाथ के पास में जो व्यास गुफा है, मुझको नुभागढ़ 3 गुफाएं हैं है कि नहीं? उसके आगे बसोधारा, जो लोग गए हैं बड़ा दिव्य दर्शन है। तो वही व्यास गुफा में आते आते व्यास जी महाराज तब कर रहे पुत्री के लिए। तो उसी समय क्या हुआ, आरणी जो उनकी पत्नी, उनका मुंह खुल गया। जमाई आती ना तो उसने सुख रूप में प्रवेश कर दिया है कि नहीं? सुखे थी जब पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर के गुस्से में, कहाँ गया कहाँ गया? बोले क्या कहाँ गया? बोले महाराज बिना मेरी आज्ञा से अमर कथा सुन है कि अमर कथा सुन लिया तो आपका त्रिशूल क्या करेगा? दैहिक दैविक भौतिक तापा ये त्रिशूल है। राम राज्य थी का हो गया। जब उसने अमर कथा सुन ली, अमृत में डूब गया, आनंद में आकर जन्म मरण से रहित हो गया। ओ भगवान शिव है वो ध्यान आ गया तो हाँ ठीक है, फिर खुश हो गए। व्यास जी ने उनका पूजन किया, तिलक किया, माला पहनाई। बोले ठीक है अब जो हो गया, व्यास जी आपके घर में एक दिव्य भव्य नव्य अवतारी महापुरुष प्रकट हुआ। और वहां से भगवान शिव कैलाश बद्रीनाथ गुफा, क्योंकि अभी पार्वती जी सोई पड़ी है उनको जगह ना है। बोले से मेरे कथा में नींद भी बड़ी आती है नारद। एक वह सोता था ना वो सेठ जी, वो कथा में सोई रहते थे। कैसी कथा लगी? बहुत अच्छी कथा। जो नींद हमको जो है इंजेक्शन और टैबलेट खाने वो नींद बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि मन को विश्राम मिल जाता है, सारे चिंतन वहा वो मिट जाता है, तो कथा निद्रा भी बड़ी आती है। तो फिर आप ऐसे करके भगवान शिव चले गए। अब वो पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 वर्ष पूरे हो गए माँ के उदर में। तो महाराज मिले। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया। वो महाराज क्या बात है, ये पता नहीं कौन देवता यक्ष के अंदर कौन घुस गया। तो कहते बड़ा दिव्य परमहंस होगा, पर ये पता नहीं बाहर ही नहीं आ रहा है। तो भगवान विष्णु ने बात की गर्व से, बोले क्यों नहीं आ रहा है? बोले महाराज भले में उल्टा लटका और आपका श्रवण करना, उल्टा लटका हूं, मलमूत्र भंडार पास हूं, पर निरंतर नारायण 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 नारायण। ओहो इतना, तो कोई बात नहीं, तुमको मेरी माया कभी छुशान नहीं करेगी, तुम बाहर आए। तो भगवान
चले असिद्धि है, तो उसी समय प्रसव वेदना से सुखदेव जी भगवान बाहर आए। बाहर है तो उनका 1.5 साल का है, और सीधे जंगल को यम पर ब्रजंत मनपीत मपीत कृत्यम द्वैपायनो अभी नाल छेदन नहीं हुआ उसी से तो भोजन करते हैं गर्भ में, और बाहर के रोता क्या है, बोला मुंह से शुभ करना है तो इसलिए रोता है वो, अब मुंह से खाना है, अब तो अंदर नाभि से, इसलिए नाभि को हमारे खाने की आवश्यकता है, तो कुछ कुछ जो है गोल कर दे मिल जाएगा, क्योंकि उसको माँ के उधर से कुछ खाने की आदत। तो महाराज जो है आकर के सीधे भग गए, वो नाल भी छेदन किया उसको गले में लटका के और ब्याह जी पीछे पीछे पुत्र 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 गई पिता न माय तया प्रभु विनयी दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोष। पुत्र पुत्र कह रहे हैं, इधर पेड़ मतलब भी पुत्र पुत्र कह रहे हैं, इधर अगर आप उधर आवाज लगाओ तो उधर से जो है आवाज वैसी आएगी, तेरा भला हो कहो तो पहाड़ से भी वही आवाज दे रहे हैं, और कहो तेरा सत्या वो भी तेरा सत्यानाश हो, ऐसे प्रतिध्वनि। तो फिर उन्होंने कहा भाई बड़ा मुश्किल है, तो फिर वापस लौट आते हैं, फिर हाजी सुखदेव जी का प्राकट्य बड़ा दिव्य है। जी। So as I said that Parvati and Shiv agree that he will give her the lessons by which she can also be Amar, and this was based on the condition that she will keep awake continuously for 12 years while he gives this lesson, and there will be nobody else present when he is giving this lesson, and she has to show that she is awake by saying hum, hum, so he knows that he is awake and she is listening, and that if she sleeps even for a minute, then the deal is all. Anyway, so they go to this gufa, which is in Kashmir, and it exists till this day. I'm sure most Indians know that. It's called Amarnath Gufa, and even now, annually, there is a big festival when a perfect shivling is formed naturally, and so on. So they take this Gufa, Amarnath Gufa, and by his yogic powers, he disinfects, in the sense that apart from the two of them, no other life form, by sucking out the oxygen. So after that is done, Shivji starts his Amar Katha, and when great saints, etc. speak, they are only half, in the real world, half there, deep inside their own self, not fully conscious. So he is continuously speaking, and for first 1 or 2 years, Parvati Ji is continuously doing Now, unbeknownst to them, there was a little egg in the gufa, and because it was in the shell, it didn't die along with any other life form. So that Sukha was listening to this katha continuously, and after 2 years or something, he sees suddenly Mata Parvati has slumped in a slumber, so slept off, and this Sukha has come out of the shell, this bird, and it realizes that if this hum is not repeated, then Shivji will know that Mother Parvati has fallen asleep, and he'll stop, and even he will be deprived of this beautiful katha. So now that Parvati has slept, this bird makes the same sound. Hum, 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 hum. And like that, 12 years now are passed. At the end of 12 years, after continuously repeating the entire Amar Katha, Lord Shiv now comes into his conscious form, and he is sort of seeing, and he finds Parvati Ji deeply in sleep. He is intrigued that,
what's going on, who's there? So when he looks, he finds the little bird. So as I said, the bird, when he asks who's there, so the bird said, it's me. I was in the shell, but I was listening and then I came out and I've been listening. And I was the one who was making this noise of home. So Lord Shiva's immediate reaction is to kill that bird, because nobody else was supposed to be there. So the bird flies out and Lord Shiva goes after them. And they travel all the way from Kashmir to our part of the world, here. And there are two gufas, not very far on the mountain trail. One is called Muchkund Gufa, one is Vyas Gufa. They exist. Till date, they are there. So Vyas Gufa, this bird goes to Vyas Gufa. And there Vyas Devji's wife, Arani, is there, and she of course this is all divine magic, you can say. She does, like when you feel sleepy, you open your mouth, you yawn. So she's yawning. And as she's yawning, this little bird comes and through her mouth, we call it, these are not words which have exact translation, but he enters her mouth in a sukshma roop, in a very subtle form. We would think how did the bird go through, but in a subtle form. So enters Yarni's mouth and then to her in the stomach. And now Shiva comes all angry. Where is that bird gone? And Vyasji is asking, Shivji, what happened? What are you looking for? So he describes that bird has, unauthorizedly heard the entire, this Amar Katha. So Vyasji says, relax, Shivji. If he has already heard your Amar Katha, then your Trishul, Shivji came with his trident, will not be working effective on him. And Shivji is, his anger is for a moment, like a wave in the air. He becomes propitiated in a second. So he says, okay, he can't be. So he stays for a while. They do his puja, and before leaving, Shivji kind of gives them the vardhan that his wife, Arni, will have from Arni a great saint, Avadut, will be born. And after giving that advice, he goes away to look for his wife in Amarnath Gufa where she was sleeping. And on the other side, Vyasji and his wife now are waiting for that child to be born after Shivji has blessed them. And the child is not coming out, so they wonder what kind of a child will be there. He is just refusing, he has not come out, but is there, she is pregnant. So after many years of that waiting, now Vyasji asks Lord Vishnu, that Lord Vishnu, Shivji gave this blessing, and we are waiting for years now, nothing has happened. We don't know if it's a child or some other thing. So Lord Vishnu comes, and Lord Vishnu speaks to the child in the womb. And he asks the child that, you are in a uncomfortable space, you are hanging upside down. It's not a clean this thing. But why are you not coming out? So the child in the womb says that, look, I may be in a difficult place, it may not be exactly clean or anything. But here, the external Maya, that means our attachment to physical things and so on, he says, here the Maya is not affecting me. I can continuously think of you, Lord Vishnu, and I can meditate on you, nothing is disturbing me from doing that. So Lord Vishnu says that I give you my
assurance, my blessing, that when you come out, nothing in the world will distract you. You are beyond all such distractions. So after getting that, Lord Vishnu goes away, of course, and immediately after that, she has the pains, and then after that, give birth to this child. And this child, because it has taken him so many years to come out, when he comes out of the mother's womb, he is already well formed, and he doesn't even wait for the mother and the parents to feel him in their hand and love them as all mothers, parents would do to a newborn child. This child even takes those knots from the mother's womb, puts it around, and he starts walking towards the forest. And come back, pleading him to stop so he can hold him in his hand and love him for a minute. And even the trees, etc., tell him that, look, even we give what is dear to us. We give our fruits to people for their soul. Your son is a great Abdul. Don't go after him. Let him go. So anyway, after all of that has happened, Vyasji decides to give up and come, and his son goes into the forest. तो दौड़ लग रही है सद्यजात शिशु की। अब तो उनका डील भी 15 साल का है। तो पीछे इधर नहीं देख रहे, उधर नहीं देख रहे, और पेड़ों ने कहा महाराज, हमको लोग पत्थर मारते हैं, हम तो फल प्रदान करते हैं, है कि? इसलिए आपका बेटा तो परमहंस अवधूत जी, तो जाने दीजिए, अपनी साधना करने दीजिए। लेकिन पुत्र प्रेम है, इतना सुंदर एक बार आलिंगन नहीं किया, माथा नहीं चूमा, है कि नहीं? स्वाभाविक है। तो फिर आगे जाकर अभी रेस जो है दौड़ लगी रही है, आगे अप्सराएं स्नान कर रही है कि नहीं? स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी। स्नान करते हुए वस्त्र ही थोड़ा वस्त्र पहन के वो स्नान करते रहे, और सुखदेव जी महाराज ने इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, केवल नासिकाग्र दृष्टि है। परमहंस है, अवधूत है, परमहंस गति सुमन विमल मति वचन सरस जस गीते तेजन मेरे प्राण। मस्त बाबा जी तेजन मेरे प्राण पीरीते, तेजन मेरे प्राण पीरीते, मान अमानस मान स्वजन रिपु सरल स्नेह तपीते, तेजन मेरे प्राण पीरीते, परमहंस गति सुमन विमल मति, परमहंस गति सुमन विमल मति, वचन सरस जस गीते, वचन सरस जस गीते, तेजन मेरे प्राण पीरीते, तेजन मेरे प्राण। लंबा पद है, कहते हैं भाई प्राणों से भी ज्यादा मान अमान समान स्वजनरी, मान चाहे या मान देश सब एक जैसे, और परमहंस गति सुमन विमल मति वचन सरस, बोलते हैं जैसे घी टपक रहा। ऐसे लोग को मेरे बाबा जी हमारे गुरु भगवान का बहुत साहित्य होता है। तो परमहंस गति सुमन विमल मति वचन सरस जैसे गीते। तो चलते उन्होंने जब स्नान कर रही तो उनको देखा, और ब्याह जी आए तो एकदम कपड़ा पहनने लगी अप्सराएं। ने प्रणव आश्चर्य है, मेरा यंग बेटा जिसका 1.5 साल का जैसा है, वो भी जा रहा था, आप लोग तो ऐसे नहाते रहे, और मेरे को देख में बुढ़ा खसूटा हो गया। मेरे बोले महाराज आपके मन में भी स्त्री पुरुष का विवेचन है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वो तो परमहंस है कि न इधर देखते हैं न उधर, नासिकाग्र दृष्टि चले जाते हैं, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, सब राम वैश्य राममय सब जग जानी करम प्रणाम। अब ब्याज पूरा आनंद, पर दुख विभाग एक बार ऐसे बेटे का आलिंगन नहीं किया, पर अब रेस में तो आगे हो नहीं बढ़ पाएंगे तो लौट गए। और ये आगे जाकर के एक घने जंगल में जाके स्फटिक मणि में बह करके अपने स्वरूप का ध्यान करते।
उधर से ही से पढ़े, अलग कुछ नहीं पढ़ना हम। इधर व्यास जी ने सोचा भैया वो ऐसे तो हमको लौटा नहीं पाए, अपने शिष्यों को भागवत रखा, बेटो तुम समिधा लेने जाओ, हवन करने के लकड़ी पहले तो फल फूल लेके नहीं जाते, समिधा लेके जाते। समित पाणी क्षोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्मनिष्ठ उनके आगे समित पाणी होके जाओ, हवन होगा। हवन से सारा संसार अपैत होता है। किसी को जो है आप भोजन का वो तृप्त होगा, हवन से सारा संसार तृप्त होगा। एक बार एक इसमें घटना है, एक बार एक जो लोग जो है बड़े मिर्ची के शौकीन थे, उस दिन मिर्ची खत्म हुई थी, 50 लोग भोजन कर रहे थे, उनको मारा मिर्ची के बिगाड़, बोले मिर्ची तो एक ही है, बोलता मेरे को नहीं, वो लाया एक उसमें झाड़ू में माथे कोयला लाया जलते हुए और उसमें घुसेड़ दी उसने, बोले सच्चिदानंद भगवान की, और सबके नाक मुंह भर गए, बोले बाहर बाहर बाहर। अगर ऐसे देखते तो पहुंचती, हवन से वो पावरफुल दुनिया, ये ऋषियों का विज्ञान है। लता गुल्म सब परिपूर्ण हो जाते हैं, नित्य हवन करने का हमारा दिया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी तो उन्होंने रटा दिया। अब बच्चे समिधा लाने लकड़ी लाने जाते हैं, फूल फल मुख्य समिधा, तो भागवत के श्लोक रखते हैं। वरापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदबाठ कनक कक्षम वैजयंती क्षमालम रंधान वेणु रथर सुदया पूरियन गोपवृंदै वृंदारण्येश पदर्वणम पाविशद गीत कीर्ति। श्लोक गाते हैं और समिधा लकड़ी लाते हैं, फल फूल लाते हैं। एक बार हम देखा एक जन जिन्हें कुछ पहना नहीं, बालों की लंगोट है, वो ध्यानस्थ बैठा, उन्होंने ये श्लोक गायन किया। ये श्लोक गाने के बाद उन्होंने आंख खोल दिया। बरहा पीठ बड़ा सुंदर है, श्रीकंठ जो है कंठी टीका में और बंशीधर की टीका में, सब दिल्ली से काशी में पढ़ते। तो बरहा पीठम मयूर पिछ धान नटवर बपु, भगवान शिव नटराज हैं और भगवान कृष्ण नटवर, नृत्य की मुद्रा। नृत्य कब होगा? जब आदि करणियो कर्णिकारम, कानों में, दो कानों में, एक ही कान में शीश का फूल धारण, कनक ऐसे रंधान वेणु रधर्ष पूर्यम गोपवृंदे वृंदारण्येश पदर्वणम पाविशद गीत कीर्ति। उनके पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं, कन्हैया की जय, कन्हैया की जय, और सुंदर निनाद कर रहे हैं। ये जब उन्होंने गाया तो उन्होंने आंख खोल दी, सोचते कि बच्चों इधर आओ हमारे, ये कहाँ कैसे? वो बोले हमारे गुरु ने 18,000 श्लोक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18,000। फिर उन्होंने कहा भाई ऐसा ये चमत्कार, ये तो प्रभाव का वर्णन है, स्वभाव का नहीं। प्रभाव वैसे व्यक्ति से हम डर जाते हैं, लेकिन स्वभाव कैसा है? जिसका स्वभाव मद उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन तज भाव। जिन्हें भगवान का प्रभावनी स्वभाव देखा है उन्हीं से चिपट जाते हैं। उमा राम स्वभाव जे जाना, अरे पार्वती भगवान राम के सुधीर है, उन्हीं के हो जाते। अब उन्होंने कहा अरे कैसे मिलेंगे? फिर आंखें बंद कर दी। शिष्यों ने घर आकर के मैंने आश्रम आके गुरुदेव व्यास जी का, महाराज आपने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा, एक नव योगी, कोई बस नहीं है, कोई जटा, बहुत ध्यान में मगन है, ध्यान। और हमने ये प्रभाव पर आपने जो श्लोक रटाया था इसका वर्णन किया था। एक बार उन्होंने आंखें खोली, फिर आंखें बंद कर दी, समाधि में चले गए। देखो तुमने भगवान के प्रभाव का वर्णन किया है, कल स्वभाव का वर्णन करना। तो दूसरे दिन जो समिधा लेने गए उन्होंने अहो बकीयम तनकाल कूटम कम्वा दयालुम सन, वो बकी जो है उतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लेके गई, भगवान ने उसको भी माता के समान गति दी थी। एकदम से आंख खोली, बोली इधर आओ भैया। ये एक श्लोक कहाँ से बोले? बोले महाराज एक नहीं, दो नहीं, 18,000 श्लोक। तो क्या आपके गुरु हमें भी पढ़ाएंगे? हमारा चलिए। जो व्यक्ति पिता के कहने से पुत्र का नहीं आया, आप भागवत की माधुरी सुन के उनके पीछे पीछे आ गए।
और देखा तो मेरे पिता है, ऋषि के चरणों में प्रयाग किया। महाराज आपने सुंदर भागवत की रचना करी है। हाँ, तो मेरे पटपुत्रम भागवतम मया निर्मितम पुरा। अरे पुत्र, भागवत शास्त्र का पठन करो। भव माने भक्ति, गौ माने ज्ञान, गौ माने वैराग, गौ माने त्याग, जिसमें चारों चीजें हैं भागवत। तो पटपुत्र भागवतम मया निर्मितम, फिर पिता के चरण में आकर के श्रीमद भागवत देवी पढ़ लीजिए। जी प्रभु। So as I was saying, this young Avadut, right from the time that he came out of mother's womb, he had a well-formed body. He didn't even wear any clothes as is. He started walking fast towards the forest, and initially his father, Vedavyasi, who is considered one of the greatest, creators of all the spiritual literature in India, including this, he ran after his son, saying, "What? Wait for a minute, let me hold you, let me at least feel the love between father and son." But the son would not look left, right, he walked straight. So even as I said that even the trees gave him advice that, look, we also, people throw stones at us sometimes, but we give our, people our fruit. So your son is likely to become a great saint and help the mankind. So leave him, let him do his own thing. So after some time, but one interesting episode which Shastri mentioned is that, when his son was first ahead passing, there were some heavenly ladies, apsaras, who were having their bath. And they were not fully clothed, they were just ladies there. And when the son, this newborn son, but young and with a well-formed body, when he passed by, these ladies continued to have their bath without being conscious that a man was passing by. And Avadut, of course, passed, didn't look this side, didn't look that side, to follow Nasagre, their nose. So after a few minutes, his father, old man with lots of jata, jut, dai, he passed by. And suddenly all the women became conscious, they tried to hide themselves, cover themselves and all. So Vyasji was very surprised that here is my son, Avadut, no clothes, he is gone, and these women didn't feel, conscious. And now I'm old man going, and they're all hiding. So he asked the Apsara, heavenly women, that why is this? When he passed, you didn't hide yourself, and now I'm old man, So they said that, look, you still have the bhed, means differentiation of a man and a woman. You are conscious, it's there at your mind. So, because we are sensitive, we are, divine, we can feel that. Whereas your son, when he passed, he is totally nothing in the world, as he said, he had the blessing that nothing, no Maya in the world will touch him. So when he passed, he didn't look left, he didn't look right, nothing registered, he was in his sum. So he said, we are aware of that. That is why when he passed, we didn't react, but when you passed, we felt that whatever your age, etc., you still have that differentiation between man and woman, that's right. Anyway, after some time, Vedavyas realized that it was futile to run after his son. He sadly returned to his home, and when he returned to his home, he started teaching all these 18,000 shlokas to his disciples. And as they were learning, he told them, in the old days, your disciples' main job as a seva
was to go and collect samita, wood for the yajna. That was the most important. Not bring food, not bring this. That was a separate thing, but less important. Most important was to bring samita, because these places, they were continuously doing yajna, so they needed a lot of wood. So he told his disciples, as he taught them all these ritas, shlokas, that when you go to the temple, to the forest, just recite these shlokas, sing these shlokas. And so they would. And so one time, when these young novitiates were in the forest, they were singing a beautiful richa which described the beautiful form of Lord Krishna, Lord Vishnu, of how beautiful he was and so on. And for a minute, this Avadut, this saint who was sitting there, his eyes opened, and after that he kind of just came into consciousness for a few moments, and then he went back. And when these disciples went back to talk to Vyasji what happened during that day, so they said, today we saw Avadut in the forest. He was sitting in deep meditation, but when they heard this richer slokas, he opened and he came into consciousness for a minute. And that, as I said, was about his external self. So Vyasji said that when you go now, you speak about the quality, not the external thing of how colorful, how beautiful he was, but about his quality. So next time, when they went to the same place, they sang another richa, which spoke about how great Lord Krishna was. There was a demon called Putana, and the Putana was sent to kill Krishna by poisoning her milk. But Lord Krishna even turned her and treated her like a mother. Anyway, that's another story. We have too many stories. But that showed that, when you become in a different sort of form, to you there is no hate between good and bad. You teach everything in a divine way. So when this Avadut now heard about this qualitative aspect of Lord Krishna, his eyes opened again and he asked this Avadut that who's written this? So he said, our Guru, Vedavyasji has written, and not just one or two, he has written 18,000 slokas. So Avadut asked that, will he teach me? Yes, he will teach you, you come. So now, this Avadut, he follows the other disciples and he ranks up. And so the story is that when the father himself, after much pleading, could not get his son back, the beauty of his creation, brought that son back. So son comes back and they talk, and now the father and son, after so many years of his jnana in the forest, they meet with much love and affection, and he wants to learn. Father said, okay, I will teach you. I have created this all for you. So they go through that apprenticeship where he learns at his father's feet. तो संपूर्ण भागवत पद पूर्ण हुई। शिवदेव जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी में तो वन को फिर जा, मैंने स्वर्ण कर लिया है। बोले बने भी दोषा प्रभुंति रागिणा गृहे भी पंचेद्य शर्मिक अकुच्छितम कर्मणि अप्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवन। जिसका राग द्वेष निवृत्त, वो घर ही तपोवन हो जाता है। तो ऐसा शास्त्रार्थ में होता। उन्होंने कहा, भाई तो अगर तुमको संशय है तो एक राजा है मिथिला में जो मेरे शिष्य हैं, और राजा रहते हुए निर्लेप में विदेह, देह रहते देह से
तो ऐसा करो एक बार उनसे मिल दिया जाओ। उनसे क्या, मेरा ज्ञान तो ले लिया तुमने, पर घर में रहते हुए भी कैसे हम लोग परमात्मा से जुड़ सकते हैं? ऐसे विदेह देह रहते भी देह से कोई संपर्क नहीं है। तो फिर वहां से वो पिताजी को प्रणाम करके सीधे जो है बद्रीनाथ से व्यास गुफा से सीधे जनकपुरी की यात्रा करते हैं। 6 महीना लग जाते हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो उसके बाद में क्या होता है वहां? कल बोले बाबा ये बता दो। So we will do this part of the narration tomorrow because our time is up. But the next part is that after the son has learned this entire text by heart, he now again comes to his father and says, the time is up, I've learned what I have to learn, I'm going back to the forest. So here the father says a very, very important lesson for all of us. He says that if you pray with devotion and a clear heart, then the home can be a great place for doing that. And if you go to the one forest, but your rag, dvesh, all those elements have not gone, and it is often the case, and there are a lot of big stories, but we don't have the time for that, that even in the one, you have ego, and we have seen that. Many saints will say, I'm bigger than him, and so on. So, vanepi dosha. Pravanti ragina. Pravanti ragina. So, you can make your home like a big place of your meditation. It is dependent on you and not on the place. So, we'll continue with this narration tomorrow. Bole Baba. Jayambe Jagadambe Jaya Madhavani Jayambe Jaya Durge Jaya Durge Madhavani Jaya Durge Kalavina Jaya Jaya Kalavina बोले जगदम्बे मैया की जय। आती हो लोटा में
आप ही दे दो प्रसाद। लो प्रसाद बाकी बाटी आप बांट दो। ये सबको प्रसाद बहुत सुंदर चल जाता ये आप ये प्रसाद देना और बाकी भी जय जय फले में फली तुम सर्व तेलो तुम सचला सर्वं तत्त्वं सत्यं कल्पगामिनो पूर्णार्थं तुम ये का खेल ये साथ ये very subtle, so it many stories, one connected with the other. ये माला भी ले ली कल हमको दे दिया था